उदयपुर या मेवाड़ के प्राचीन नाम शिवि, प्रागवॉट, मेदपाट आदि रहे हैं। इस क्षेत्र पर पहले मैद अर्थात मेव या मेर जाति का अधिकार रहने से इनका नाम वेदपाट या मेवाड़ पड़ा। जब से राजधानी उदयपुर नगर में हुई तब से मेवाड़ के स्थान पर उदयपुर राज्य का भी प्रयोग होने लगा है। राजपूताने के संपूर्ण इतिहास में मेवाड़ या उदयपुर का इतिहास ही सबसे अधिक गौरवपूर्ण है। इस छोटे से राज्य ने जितने वर्षों तक उस समय के सबसे अधिक संपन्न साम्राज्य का विस्तार पूर्वक मुकाबला किया, वैसे उदाहरण संपूर्ण संसार के इतिहास में बहुत कम मिलेंगे। केवल राजपूताने की रियासतों के ही नहीं, परंतु संसार के अन्य राज्यों के राजवंशों से भी उदयपुर का राजवंश अधिक प्राचीन है। भगवान रामचंद्र के पुत्र खुश के वंशजों में से 566 ईस्वी के लगभग मेवाड़ में गुहादित्य या गुहिल नाम का प्रतापी राजा हुआ, जिसने गुहिल वंश की नींव डाली। उदयपुर के राजवंश ने तब से लेकर राजस्थान के निर्माण तक इसी प्रदेश पर राज्य किया। इतने अधिक समय तक एक ही प्रदेश पर राज्य करने वाला संसार में एकमात्र ही यही राजवंश है। जब तत्कालीन अन्य सभी राजा मुगल साम्राज्य की शासन सत्ता के सामने अपनी स्वतंत्रता स्थिर न रख सके और उन्होंने अपने सिर झुका लिए, तब भी नाना प्रकार के कष्ट सहते हुए भी उदयपुर राज्य ने अपनी स्वतंत्रता और कुल गौरव की। यही कारण है कि आज भी उदयपुर के महाराणा हिंदुआ सूरज कहलाते हैं। उदयपुर राज्य के राज्य चिन्ह में अंकित शब्द, जो दृढ़ राखे धर्म को तीही राखे करतार, उनकी स्वतंत्रता, प्रियता व धर्म पर दृढ़ रहने को स्वयं में ही स्पष्ट करता है। मेवाड़ के इतिहास की जानकारी गुहिल या गुहादित्य के काल से प्रारंभ होती है। गुहादित्य ने 566 ईस्वी के आसपास मेवाड़ में गोहिल वंश की नींव डाली। इनके पिता का नाम शिलादित्य, माता का नाम पुष्पावती था। गुहादित्य के बाद महेंद्र द्वितीय के पुत्र बप्पा रावल 734 से 753 तक मेवाड़ का प्रतापी राजा हुआ। इनका मूल नाम कालभोज था। बप्पा तो इनका ने मौर्य राजा मानमोरी से चित्तौड़ दुर्ग जीता। उस समय गुहिलों की राजधानी नागदा ही रही। बप्पा का देहांत नागदा में हुआ। उनका समाधि स्थल एकलिंग जी कैलाशपुरी से 1 मील की दूरी पर अभी तक मौजूद है, जो बप्पा रावल के नाम से प्रसिद्ध है। बप्पा रावल के वंशज अल्लट के समय मेवाड़ की बड़ी उन्नति हुई। आहड़ उस समय एक समृद्ध नगर, एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था। अल्लट अपने आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। यह भी माना जाता है कि अल्लट ने मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किया। गोहिल शासक शक्ति कुमार 977 से 993 ईस्वी के समय में मालवा के परमार राजा मूंज ने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। मुंज के वंशज राजा भोज ने त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर, जिसे अब मोकल का समदीश्वर मंदिर कहते हैं, का निर्माण करवाया। राजा भोज 1021 से 1031 के मध्य चित्तौड़ में रहा था। 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक मेवाड़ परमारों के अधीन रहा। इसके बाद चालुक्य राजा सिद्धराज ने परमारों से मालवा मेवाड़ का काफी क्षेत्र छीन लिया। गुहिल शासक रणसिंह, जिसको करण सिंह भी कहते हैं, 1158 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। रणसिंह के पुत्र क्षेम सिंह ने मेवाड़ की रावल शाखा को जन्म दिया। रणसिंह के अन्य पुत्र राहप ने सिसोदा ग्राम की स्थापना कर राणा शाखा की नींव डाली, जो सिसोदे में रहने के कारण सिसोदिया कहलाए। क्षेम सिंह के 2 पुत्र सामंत सिंह व कुमार सिंह हुए। सामंत सिंह 1172 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना, लेकिन मेवाड़ के पड़ोसी और नाडोल मतलब जोधपुर राज्य के घोड़वान जिले के चौहान राजा कितु उर्फ कीर्तिपाल ने 1177 ईस्वी में सामंत सिंह से मेवाड़ का राज्य छीन लिया। तब सामंत सिंह ने वागड़ में अपना राज्य स्थापित किया। कीर्तिपाल को क्षेम सिंह के छोटे पुत्र कुमार सिंह ने 1179 ईस्वी में पराजित कर मेवाड़ पर पुनः अधिकार किया। कुमार सिंह का वंशज जेत्र सिंह 1213 से 1253 ईस्वी तक प्रतापी व वीर राजा हुआ। जेत्र सिंह के समय दिल्ली के सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमस ने नागदा पर आक्रमण 1222 ईस्वी से 1229 ईस्वी के मध्य किया व नागदा को भारी क्षति पहुंचाई। तब जेत्र सिंह ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ को बनाया। अब हम मेवाड़ राज्य का इतिहास क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं। सबसे पहले रावल रतन सिंह के बारे में जानते हैं। जेत्र सिंह के वंशज समर सिंह के 2 पुत्र रतन सिंह व कुंभकर्ण हुए। कुंभकर्ण नेपाल चला गया और वहां इस राजवंश की नींव डाली। रतन सिंह मेवाड़ का राजा बना। रावल रतन सिंह के शासनकाल की प्रमुख घटना चित्तौड़ का प्रथम साका थी। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने
चित्तौड़ पर 28 जनवरी 1303 ईस्वी में आक्रमण किया और 26 अगस्त 1303 ईस्वी को चित्तौड़ का किला फतह किया। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत के अनुसार यह युद्ध रावल रतन सिंह की रूपवती महारानी पद्मिनी के लिए हुआ। इस युद्ध में रावल रतन सिंह मारे गए व रानी पद्मिनी ने जौहर किया। इस युद्ध में गोरा और बादल 2 वीर युवकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई व वीर गति को प्राप्त हुए। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का किला अपने पुत्र खिज्र खान को सौंपकर उसका नाम खिजराबाद रख दिया। चित्तौड़ के प्रथम साके में प्रसिद्ध इतिहासकार व कवि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। यह राजस्थान का दूसरा शाखा था। रानी पद्मिनी सिंहल, देश वर्तमान में इसका नाम श्रीलंका है, कि राजा गंधर्वसेन की पुत्री थी। आखिर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों किया, हम आपको बताते हैं। पहला मुख्य कारण अलाउद्दीन खिलजी का अत्यधिक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी होना। दूसरा मुख्य कारण चित्तौड़गढ़ दुर्ग का सामरिक महत्व व भौगोलिक स्थिति। दिल्ली से मालवा, गुजरात और दक्षिण भारत जाने वाला मुख्य मार्ग दुर्ग के पास से होकर गुजरता था। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।